Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3 Statistical Graphics Exploratory Data Analysis 8614 का कोर्स यूनिट 3 स्टडी करने लगे हैं। इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में स्टडी करने हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज फॉर द पर्पस ऑफ easier interpretation facts and figures as such do not catch our attention unless they are presented in an interesting way. Graphical representation of data is the most commonly used interesting modes of presentation. The purpose of this unit is to make you familiar with this interesting mode of presentation. सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जब तक हम डेटे को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट नहीं करते तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता और उसका मकसद जो है इंटरप्रिटेशन का फुलफिल नहीं होता, वो देखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जैसे हमने बार चार्ट स्टडी करनी है, पिक्टोग्राम स्टडी करना है, हिस्टोग्राम स्टडी करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओग्लिफ स्टडी करना है, स्कैटर प्लॉट स्टडी करना है, बॉक्स प्लॉट स्टडी करना है और पाई चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बार चार्ट की। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा used to visually display compare values to each other. They are easy to create and interpret. They are also flexible and have several variations of standard bar charts, including vertical and horizontal bar charts, component or group charts, stacker bar charts. Data for a bar chart are entered in columns. Each numeric data value becomes a bar. The chart is constructed such that length of the different bars are proportional to the size of the category they represent. X-axis the different categories and has no scale. The y-axis does have a scale and indicates the units of measurement. In case of vertical bar chart and vice versa in case of horizontal bar chart. In the following figure, results of first, second and third term of a student in the subject of English, Urdu, Mathematics and Park Studies. अब एक फिगर मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए रिकॉर्डिंग में वो शो हो जाए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में। इसके जो हॉरिजॉन्टल में है सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है और पाक स्टडीज है, और वर्टिकल में मार्क्स हैं 0 से 20, 40, 60, 80 एंड 100। 3 बार्स हैं। जो डार्क ब्लू बार है वो इंग्लिश के लिए है, रेड वाली बार जो है वो सेकंड टर्म को शो कर रही है, फर्स्ट टर्म को ब्लू वाली बार शो करी है, सेकंड टर्म को शो करी रेड वाली और थर्ड टर्म को ग्रीन वाली। सब्जेक्ट इंग्लिश और ये तीनों बार के फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे, सेकंड में कितने थे और थर्ड में कितने थे। इसी तरह ये बार्स की शक्ल में जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे हम बार चार्ट बोलते हैं। और जब हम वर्टिकल बार चार्ट की बात करेंगे तो वो बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट या बार चार्ट कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म, तो लेफ्ट साइड में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, पाक स्टडी, मैथ और आपके बार जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ शो होना शुरू हो जाएंगे। उसे हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बोलते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है बार चार्ट्स की ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एडवांटेजेस है बार चार्ट की, दे शो डेटा कैटेगरी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके तमाम का तमाम डेटा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डेटे की कैटेगरी को शो करता है। बार चार्ट डिस्प्ले करता है रिलेटिव नंबर्स, प्रोपोर्शंस ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज की, समराइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन इजीली इंटरप्रेटेबल मैनर्स में, मेक करता है ट्रेंड्स इजियर टू हाईलाइट देन टेबल्स डू। और बार चार्ट जो है एस्टिमेट करते हैं कैन बी मेड क्विकली एंड एक्यूरेटली।
दे आर इजिली एक्सेसिबल टू एवरीवन। और डिसएडवांटेजेस क्या बात चार्ट की, ये रिक्वायर करता है एडिशनल एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है इसके लिए आपको अपने डेटे में। और फेल करता है टू एक्सपोज की एग्जम्पशंस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स और पैटर्न्स। और थर्ड क्या है, मैनिपुलेटेड टू गिव फॉल्स इंप्रेशंस। जो हमने स्टार की करेक्टरिस्टिक में लिमिटेशन में भी देखा था, इसके अंदर जो मैनिपुलेशन होती है वो क्या करती है, फॉल्स इंप्रेशन शो करती है। ये तमाम की तमाम चीजें थी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पिक्टोग्राम।